बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा यूनिट 4 होगा और एक्सरसाइज 4.4, ठीक है जी। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जस्ट हम छोटी क्लासेस में जो है स्क्वायर रूट फाइंड करते रहे हैं, और स्क्वायर रूट जो होता है हम सबको पता है कि एक अंडर रूट की शेप में इस तरह का जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं, इसको जो है वो स्क्वायर रूट कहा जाता है। ये हम फाइंड करते रहे हैं छोटी क्लासेस में। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, और इसके दो तरीके होते हैं, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइज मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो वो भी हम करते रहे हैं और फैक्टराइज भी करते रहे हैं। तो फैक्टर में हम क्या करते थे, फ़र्ज़ करें हमारे पास 256 आ गया है, तो इसके हम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर बना के इधर से एलसीएम लेके फैक्टर बन जाते हैं। फैक्टर बना के फिर उसके जो है पेयर्स बनाते हैं, फिर हम स्क्वायर रूट उसका फाइंड करते हैं, ठीक है। ये दो मेथड हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। तो इसमें बिल्कुल इजीली आप लोगों ने जो है इसको समझना है, क्योंकि है ही बड़े आसान। तो ये देखें, इसमें हमारे पास पहला अभी तक जो हमने एक्सरसाइज 4.3 तक किया है ना, तो हमने फैक्टर बनाना सीखा और बड़े अच्छे से सीखा इसमें, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन कैसे होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर्स में समझी सीखी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास 2 3 4 तरीके थे। अब इस दफ़ा हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाई फैक्टराइज मेथड करना है। तो ये इस तरह के हमारे पास रकमें आएंगे और उसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं वो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। यानी पहले हम फैक्टर बनाएंगे, फिर उसको जो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट के दो उसने जो है हमें तरीके बताएं, कहता बाई फैक्टराइज मेथड, बाई डिवीज़न मेथड, ठीक है। फैक्टराइज मेथड ये कि जिसमें हम एलसीएम लेते हैं, या ये और दूसरा ये अलजबरे में जब हम ये चीज़ फैक्टर बनाते हैं, तो इसको फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, मिडल ब्रेक मेथड के हवाले से, ठीक है ना, करके इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, ठीक है। ये देखें, इसने यही चीज़ बल्कि इसमें मिडल ब्रेक टर्म वाला मेथड नहीं, इसने कंप्लीट स्क्वायर वाला जो है वो फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, जब हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस में स्क्वायर रूट जब ख़त्म होता है, प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट ये काम है। दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो डिवाइड सबको ही करना आता है, ठीक है, हमने सीखा हुआ है। तो ये इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। प्लस माइनस का तरीका वही होगा, इसमें कोई अलग से कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम पहला इसका जो पार्ट है, ये फैक्टराइज मेथड से हमने पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको ये क्वेश्चन अजीब ही लगे या अलग लगे किसी दूसरे क्वेश्चन से जो हमने पीछे काम किया है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के सामने ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि इस क्वेश्चन से शुरू हो जाता है ये काम, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, यानी पहले एक्स का स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हम दरमियान वाली टर्म को जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। एक तो ये और इसमें जो है ये वाला जो काम है, इसमें हम दूसरा तरीका, यानी एक ये था हमारे पास, एक तो ये तरीका भी ठीक है। जिस बच्चे को ये वाला मेथड आता है तो उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। यानी इसमें क्या करना होता है, इस वाली रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाद में इसके जो है इस तरह से वो 2 डिजिट ऐसे ले लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें ये रकम बने, और मल्टीप्लाई करने से ये बने। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका ये तरीका है कि ये हम कंप्लीट स्क्वायर इसका बना लें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ, ये वाले क्वेश्चन हमने किए हैं ब्रेक मिडल मेथड के तरीके से, ठीक है ना। तो इस वाले में हम जो है वो
मैं आपके सामने करता हूँ इसको, जिसमें कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। यानी क्या होता है, इसमें 2 रकमें ऐसी होंगी और जितने भी मैं क्वेश्चन अगर आपके सामने रखूँ उसमें यही काम होगा कि पहले वाली रकम और एंड वाली रकम ऐसी होगी जिसका स्क्वायर बनता होगा, ठीक है ना। अब देखें ये x है तो ये तो इसका स्क्वायर जो है वो बनता ही बनता है, ठीक है। माइनस फार्मूले के मुताबिक दरमियान में जो इधर साइन होगा वही हम इधर साइन लगाएंगे, फिर 2, फिर इधर a, फिर b प्लस, अब मेरे पास a रकम तो है लेकिन b नहीं है हमारे पास, b हम खुद से बनाएंगे और b इससे आ जाएगा कि ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 4 का स्क्वायर बनता है, ठीक हो गया। ये फार्मूला कौन सा है, बल्कि अभी आपको याद भी हो गया होगा, पता चल गया होगा कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी, अगर माइनस है तो माइनस, इसको अगर ओपन करें ना आप, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है ये वाला हमने बनाना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके जी, तो 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये वाला तरीका ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, और दूसरा आपने इसके जो है फैक्टर बना लेने हैं, इसको ब्रेक कर लेना है दरमियान वाली रकम को और हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे आपको इजी लगे इन दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। फाइंड स्क्वायर करना है और फैक्टर्स बना के करना है तो यही तरीका है, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरे पास जो a है वो ये, और इधर से b मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जब हम ये फार्मूला अगर गौर करें तो इसमें हमारे पास ये और ये वाली रकम जो इसमें जिसके ऊपर स्क्वायर होता है ना वो हम लिख देते हैं, लेकिन विदाउट स्क्वायर, और होल के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं ऐसा ही करूँगा, ये a वाली रकम और ये b वाली रकम लूँगा, x और 4, और दरमियान में साइन यानी जो फार्मूले वाला 2 है ना उसके साथ जो साइन होगा वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, याद रखनी है ये बात, ठीक है। देखें इधर प्लस था तो फार्मूले वाला जो 2 है वो उसके साथ प्लस है, अगर इधर माइनस होता तो इसके साथ भी माइनस होता। ये चीज़ें हमने पहले ही छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, ठीक है। इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें इस स्टेप के बाद ये वाला आंसर आ गया है, सिंपली बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, टेकिंग, इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू, ये वाला इसका आंसर आया था x माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर है, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, क्योंकि दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसी का तो ये आंसर आया है हमारे पास जो मैंने इसके सामने लिखा है, ठीक है। और इक्वल टू में जब इसका ये इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास प्लस माइनस 4 एक्स माइनस 4 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजीली आपने इसको इस तरह से करना है, आसान है बिल्कुल काम, आपने जल्दी जल्दी इसको करते जाना है। देखें आगे करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी यही काम करना है। मैंने एक निशानी बताई है आप लोगों को, जब भी वो स्क्वायर रूट कहेगा और बाय फैक्टराइज मेथड इसमें 2 डिजिट ऐसे होंगे जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनता होगा, ठीक है। तो देखें ये जो 9x का स्क्वायर है ना, इसको मैं 3x और होल स्क्वायर बना सकता हूँ, और प्लस फार्मूले के मुताबिक इधर 2 आना है, इधर a इधर b और प्लस b का स्क्वायर। तो b मेरे पास ये वाली रकम है, यानी ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब b वाली रकम इधर लिखें, a वाली रकम इधर लिखें। अब इसको ना कंप्लीट मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास फिर से ये चीज़ बन जाती है। देखें ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, और तो इधर से a वाली रकम आ जाए, b वाली रकम आ जाएगी और इधर से a वाली, तो क्या लिखेंगे 3x और ये वाली रकम प्लस 2। ये प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इधर फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होगा वो इधर लगा देंगे और इसका बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखें इधर 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, बल्कि इधर ही लिख लेना था आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और इसके ऊपर भी ले लें, ठीक है।
9x² + 12x + 4 इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट वैसा ही रहा इक्वल टू, जब ये इसके साथ कट हुआ तो ±3x + 2 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे इसका जो है थर्ड वाला पार्ट, यानी देखें ना एक एक स्टेप में इसका आंसर आ रहा है, एक एक स्टेप में। तो देखें फिर से यहाँ इधर देखेंगे, ये 6 किसका स्क्वायर है, 6 का 36 जो है 49 है, ये 7 का स्क्वायर। अच्छा, बाद बच्चों को ना ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इधर देखें कैलकुलेटर में कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो मेरे पास रकम लिखी होगी ना उसका अंडर रूट ले लेंगे आप। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है 36, ये 36 लिखा हुआ है ना, इसको अंडर रूट में लें तो आपके पास देखें 6 इसका आंसर आ जाएगा। देखें, ठीक हो गया। और आगे लिखा हुआ है 49, ये बच्चों के लिए बड़ा मसला है कि सर जी ये किसका स्क्वायर बनता है, ये कैसे पता चलना है। तो आपके पास ये जो रकम लिखी होगी ना, आपने उसको ए और बी बनाना है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो इस तरह से आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लें तो 36 बनता है। ठीक है, अब देखें ना 84 भी लिखा हुआ है। अब आप कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती। अब अगर अंडर रूट 84 लें आप तो इसका जो देखें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनता ही नहीं है, ये आंसर आता ही नहीं है। हाँ, अगर 81 होता ना 81 तो वो उसका आंसर 9 आ जाना था। ओके हो गया। अब देखें एक तरफ लिखा हुआ है 49 का अंडर रूट ले लें आप, यानी स्क्वायर रूट ले लें। देखें तो आपके पास देखें इधर 7 आंसर आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को स्क्वायर की समझ आ जाएगी कि जिसके स्क्वायर बनते होंगे उसको आपने ए और बी रख लेना है। अब देखें इधर ये ए रख सकता हूँ और ये बी रख सकता हूँ, ये 2ab खुद ब खुद ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, और ए के ऊपर स्क्वायर है तो वो वैसे का वैसा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूले के मुताबिक इधर 2 आना है, इधर ए रकम आनी है, इधर बी आनी है, प्लस बी का स्क्वायर। बी मेरे पास ये वाली चीज़ है तो 7 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करें, ए वाली रकम इधर लिखें, ये वाली रकम इधर लिखें। इसमें से ए वाली वैल्यू उठा लें 6a, और इधर से बी वाली वैल्यू उठा लें, प्लस मेरे पास आना जो इसके साथ साइन होगा 7 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है आपने दोनों साइड पे, 36a² प्लस 84a प्लस 49 इक्वल टू 6a प्लस 7 और इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक हो गया। ये चीज़ इसके साथ कट हो गई, ये वाली चीज़ वैसी रही, तो इधर मेरे पास आ गया ±6a प्लस 7। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे करते हैं जी। अब देखें फिर से मेरे पास ये 64 है और इधर 4 है, तो दरमियान में माइनस है, तो वो माइनस हमारे पास फार्मूले 2 के साथ लगेगा। यहाँ पे देखिए मैं ये 64 किसका स्क्वायर बनता है, ये 8 का बनता है। आप कैलकुलेटर से मैंने आपको सिखा दिया कि आपने इस तरह से बनाना है। -2 इधर आ जाएगा 8y, इधर मेरे पास b आ जाएगा, प्लस b मेरे पास क्या है 2 का स्क्वायर, b इधर लिखें। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इधर से ये वाली रकम है और इधर से a वाली रकम है, मेरे पास 8 है, b वाली रकम है 2 और इसका होल स्क्वायर। साइन हमने जो फार्मूला 2 है ना उसके साथ जो रकम होगी ना इसके साथ हम जो है साइन जो होगा वो लिखेंगे। अच्छा जी, ये आ गया। इधर लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। (64y² माइनस 32y प्लस 4 इक्वल टू 8y माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इसके साथ कट हो गई, तो हमारे पास 64y² माइनस 32y प्लस 4 और इसका अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे करते हैं पार्ट 5 सॉल्यूशन।
तो इसमें अगर आप गौर करें तो 18 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। आपको एक तरीका मैंने सिखा दिया कि आपने √18 लिख लें, तो ये देखें ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस मैंने आपको चीज़ सिखाई कि वो नंबर इधर होने चाहिए जिसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो बनता होगा, ठीक हो गया। तो अब अगर इधर आप गौर करें ना, तो इनमें से कोई एक ऐसी रकम है जो कॉमन आ रही है जिसके बाद ये स्क्वायर बन सकता है। इसमें से मैं ऐसा करूँगा कि 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। जब 2 कॉमन लूँगा तो इसमें से हमारे पास जो है वो 100 बन जाएगा। ये 100t² माइनस ये जो है वो हमारे पास 60 बन जाएगा, 60t, और प्लस ये बन जाएगा 9, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो कंडीशन बन गई। अब आपने क्या करना है, अंदर वाला मेरे पास ये गौर करें तो ये इजीली हम इसका जो है वो फार्मूले के मुताबिक इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारे पास 100 है ना, तो वो 10 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 10t का स्क्वायर, ये इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, और 2 फार्मूले वाला, इधर a इधर b और प्लस b का स्क्वायर। b में मेरे पास देखें 9 है और ये 3 का स्क्वायर बनता होता है, ठीक हो गया। इक्वल टू इधर से ये रकम और ये रकम ले लेंगे, बल्कि अंदर इधर भी लिखेंगे और इधर 3 लिखेंगे। देखें इनको मल्टीप्लाई करें ना तीनों रकमों को, फिर से मेरे पास 60 बन रहा है, ठीक हो गया। तो a वाली रकम में मेरे पास है 10t, b वाली रकम में मेरे पास है 3, दरमियान में माइनस आ जाना है और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें फार्मूला क्या है, यानी इसको करना कैसे है। इधर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे 10t माइनस 3 और इसका स्क्वायर, और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इसमें से जो है ये चीज़ इसके साथ कट हो जाएगी, लेकिन 3 के ऊपर जो 2 है ना, 2 का अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा, ठीक हो गया। तो 2 के ऊपर अंडर रूट जो है वो वैसे का वैसे ही रहना है, लेकिन फिर इधर प्लस माइनस भी आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो 10t माइनस 3 और यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। आगे जी इसका 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में आप लोग अगर गौर करें तो इधर हमारे पास फिर से मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहूँ तो डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा। गौर करें तीनों में 0 0 0 है, तो ये 10 के टेबल में से यानी ये इसको किया जा रहा है। अगर तीनों में से मैं 10 कॉमन ले लूँ तो 10 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तीनों में से, अच्छा एक और चीज़ है, बच्चों को कॉमन लेने के बाद ये नहीं पता चल रहा होता कि अंदर हमने जो है वो क्या लिखना है। जो चीज़ अब देखिए तीनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो इस 10 को इसके साथ भी डिवाइड करवा दें, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी। वो क्या तरीका है, इधर आप लोग इसको डिवाइड करवाएं 40 और 10। ये अब डिवाइड सबको ही आता है, ये मत कहिएगा कि डिवाइड नहीं आता है। तो 10 4 हमारे पास 40 होगा, ये कट हो गया। ये मेरा आंसर है ना, इसको आप इधर लिख लें, और x जो है वो स्केयर वैसे का वैसा। अब 10 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12x, प्लस 10 को 90 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसको सोल्व करना होता है कि जो कॉमन आना है ना वो सब के साथ डिवाइड कर देना होता है। अच्छा जी, अब आगे गौर करें तो हमने जो चीज़ बनानी है वो उसकी तरफ फोकस करेंगे कि देखें ये 4x स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, इधर से 9 जो है ये b बन रहा है, यानी a b मेरे पास है, अंदर वाली रकम जो है खुद ब खुद वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इधर देखिए मेरे पास क्या बनेगा, 2x इसके होल का स्क्वायर प्लस इधर 2 आ गया, इधर मेरे पास a आ गई, इधर b आ गई, प्लस b में मेरे पास है 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद देखेंगे, ये 10 वैसे का वैसा, ये a है ये b है, इधर a लिखेंगे 2ab, ठीक हो गया। अब 2x और प्लस 3 इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है, होल का स्क्वायर बन गया। तो ये मेरे पास जो है सोल्व हो गया। अब इधर लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे
तो इक्वल टू ये वाली रकम जो है इस साइड पे लिखेंगे 10 2x + 3 और इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक हो गया। अब ये चीज़ ख़त्म हो, इसके ऊपर तो अंडर रूट ये इसके साथ काट हो जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा क्योंकि 10 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं बनता है। तो ये 10 के ऊपर अंडर रूट अलग से वैसे का वैसा और इधर प्लस माइनस आ गया और 2x + 3 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता फाइंड दी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन बाय डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो बाय डिवीज़न मेथड हम सबको ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसको जो है आप लिख लें एक बार। फोर एक्स की 4 - 28 एक्स का क्यूब + 37 एक्स स्क्वायर + 42 एक्स + 9। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसमें ना हमने जो स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब बात करने का है कि जिसके साथ मैंने इधर मल्टीप्लाई लिखना है ना उसी के साथ। अब ये डिवाइड, ये वाला अगर डिवाइड होता है ना मेरे पास, ये सबको ही पता है। जैसे मैं इधर फ़र्ज़ कर रहा हूँ, इधर लिखूँ, ये इसको ख़त्म करने के लिए मैं अगर 2 इधर लिखूँ ना, 2 3 6 होता है, ये ख़त्म हो गया, ये डिवाइड हो गया। ये भी ऐसे ही होना है, लेकिन चूँकि स्क्वायर रूट का मेथड यूज़ करते हुए यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं इधर वही रकम जिसके साथ, यानी जो मैं इधर लिखूँगा ना उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जो मर्ज़ी हो जाए, देन हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, नंबर 1 इसका रूल ये जहन में रखना है। ठीक है, दूसरा ये कि जब अलजबरे में हम डिवाइड कर रहे हो तो इसमें ना ये पहली वाली जो रकम है इसको हमने ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करेंगे तो आगे हमारे पास रकम जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है, नहीं तो चलती जाएगी। तो इधर मैंने वो रकम लिखनी है जिसको मैं इट्सेल्फ मल्टीप्लाई करूँ, यानी ये 4 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना और इधर भी 2 से, तो 2 2 4 हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी एक और चीज़ है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली रकम को ना इसके साथ डिवाइड करवा देना होता है। देखिए मिसाल के तौर पर 4 है ना, तो 4 को आप डिवाइड करवाएं 2 के साथ। 4x का 4 है, तो इसको मैंने डिवाइड करवाया, 2 आ गया। अब इधर x की 4 है, इधर मैं कोई ऐसी रकम लिखूं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4x की 4 भी आ जाए। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि मैं इधर x का स्क्वायर, यानी अगर मैं इधर भी x का स्क्वायर लिखता हूं ना और इस साइड पे भी मुझे x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई होगी कि हमने इस वाली डिवाइड में ये काम करना है कि जो मेरे पास ये फर्स्ट वाली रकम है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, उसी के साथ सेम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवा के ये वाली कंप्लीट चीज़ बनानी होती है। ठीक हो गया। तो देखें इसको मैं करूँगा, यानी 2x का स्क्वायर, तो इधर भी 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 4 और x को x के साथ करेंगे तो x x की 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। ये साइन चेंज हो गए इसके, 4 में से 4 ये कट हुआ तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब नीचे ये माइनस ये वाली जो रकम है -28 एक्स का क्यूब, अगर सारी रकम उतारनी है तो सारी उतार लें। ठीक है ना, 37 एक्स का स्क्वायर + 42 एक्स + 9। ठीक है, ये चीज़ बन गई है। अब जो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया होना है ना, उसको आप उसी के साथ प्लस भी कर देंगे। ठीक हो गया, बात समझ आई होगी कि पहले हमने इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है सेम रकमों को, और दूसरी दफ़ा जब हमने नेक्स्ट वाली लाइन को हमने सोल्व करना है अगली रकम को, तो ये इधर जो भी मेरे पास होगा, जैसे 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, इसको 2x के स्क्वायर के साथ ही प्लस कर देना है। एक तो ये तरीका है, जब हमने ये रकम बनानी है तो मल्टीप्लाई करना है, और जब नेक्स्ट रकम को सोल्व करना है तो इस वाली रकम को सेम के साथ प्लस कर लेना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें ये मेरे पास रकम है, इस वाली रकम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज़ बन जाए।
ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, ये जो पहले वाली रकम है ना, इसके साथ डिवाइड करवा के देख लें। वैसे सेम रकम हमने बनानी होती है, यानी इधर जो रकम होगी ना वही हमने इस साइड पे रकम लिखनी है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 28 बन जाए। तो मुझे लगता है 4 के टेबल में 28 कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है ना। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर होता है तो हम इसको कर लेंगे। देखें 28x का क्यूब ओवर ये नीचे लिखें 4x का स्क्वायर, और इसके साथ माइनस भी है। अब देखें ये स्क्वायर इस क्यूब से कट हुआ तो एक x बच गया। ये 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा हमारे पास बन गया 28, ठीक है। तो इधर देखें कट करने के बाद ये वाली चीज़ बन गई है 7x, और साथ में माइनस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है इस वाली रकम को ऐसा करेंगे, ये जो मेरे पास आंसर आया ना वो इसके साथ -7x, यानी इधर मैंने वो रकम लिखनी है जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया ना, मेरे पास आ गया है -7x, वो इसके साथ हम लिख देंगे। और इस पूरी रकम से मैं 7x, यानी जो हमने इधर रकम लिखनी है वही रकम इधर लिखनी है। ये चीज़ मैं अभी अभी बता के हटाऊँ। ये वाली जो चीज़ है वो इधर से आई है, और ये मैंने कहाँ से लेके आया हूँ कि मैंने खुद से इसको ऐसे मैंने लिखा है कि मैं ये पूरी रकम बनाना चाहता हूँ। इसको पूरी रकम बनाने के लिए मैंने इसको ये जो मेरे पास आया था इसके साथ डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आया -7x, तो इसी के साथ ये -7x लिख लिया। अब गौर करें, मैं इसको आपके सामने जो है वो मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब गौर करें, मेरे पास है ना ये चीज़ बन गई है 4x का स्क्वायर -7x, ठीक है। अब जो मैंने इधर अपनी तरफ से लिखा है उसी के साथ इसको -7x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 को 4 से करवाएं, 7 4 ज़ा 28, और x को x के साथ करवाएं तो x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये 1 है, तो बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। और इधर माइनस का 28, यानी 7 4 ज़ा 28, और x ज़ार x का क्यूब, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49, और x का स्क्वायर। तो ये चीज़ मेरे पास जो है वो बन जाएगी, ठीक हो गया। याद रखिएगा, हमने जब भी ये चीज़ बनानी है इसको आप इसके साथ डिवाइड करवाएं, जो मेरे पास आंसर आए उसको आपने ऊपर भी लिख देना है और इसके साथ नीचे भी लिख देना है। तो देखिए मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 28x का क्यूब, इधर -28x क्यूब, ठीक है, और प्लस 49x स्क्वायर, और ये मेरे पास लाइन आ गई। अब आपने माइनस करना होता है डिवाइड में, तो साइन चेंज, ये चीज़ सबको ही पता है। तो ये और ये कट हो गया, इधर से प्लस माइनस माइनस, 49 में से 37 निकाल दें, 9 में से 7 निकाल लें, मेरे पास 2 आ जाएगा, 4 में से 3 निकाल दें 1, ठीक है। बड़ी रकम वाला साइन साथ आ गया, इधर आ गया x का स्क्वायर, और नीचे ये रकम आ जाएगी +42x और +9, ओके हो गया। अब इसको नेक्स्ट अगले पेज पे जो है वो करके देखते हैं। देखें यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है, अब देखें ये मैंने बनाना है। अब इधर मेरे पास जो पहली रकम है या ये वाली मैंने नई चीज़ लेके आया था, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ मैं लेके आया था इसका आपने डबल प्लस करना होता है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे 7 है, मैंने इसका 7x लेके आया था तो मैं इसका ही 7x लिखूँगा, तो इसके साथ प्लस करूँगा। देखें यहाँ पे बल्कि ये मैंने रफ रखा हुआ है, 4x का स्क्वायर -7x है, इसके साथ जो है मैं इसका 7x जो है वो प्लस कर दूँगा, तो 7 7 जो है 14 हो जाएगा, और x और माइनस माइनस प्लस साइन हम माइनस का ही रखेंगे, 4x का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ प्लस करना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि हमने इधर 2x था ना, इधर भी 2x का स्क्वायर ही लिखा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और अब -7x इधर भी लिखा था, इधर भी लिखा था, इन दोनों को फिर प्लस भी कर देंगे, क्योंकि इस वाली रकम को नहीं लिखेंगे, करेंगे 4x का स्क्वायर -14x हो जाएगा, ओके। प्लस कर रहे हैं। अब इस यहाँ पे वो रकम लेके आनी है जो कि मेरे पास पहले ये वाली चीज़ बना दे, बाकी बने या ना बने इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला पहले वाला डिजिट बनना चाहिए,
तो उसका मैंने तरीका आप लोगों को क्या बताया था कि 12x का स्क्वायर है ना, हाँ यही है माइनस का वो भी, इसके साथ आप पहले वाली रकम, इधर पहले वाली रकम है 4x का स्क्वायर, इसको डिवाइड करवा दें 4x स्क्वायर। देखें ये x का स्क्वायर x के साथ कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 3 आया। अब माइनस के 3 के साथ मैं इस वाली रकम को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली चीज़ मेरे पास बन जाएगी। बाकी चीज़ें अगर बनती है ठीक है, गुड एंड वेल, अगर नहीं बनती तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट में चली जाएगी। तो माइनस का 3 मैंने इधर भी लिखा और माइनस का ही 3 मैंने इधर लिखा, ठीक हो गया, दोनों जगह पे मैंने माइनस लिखा जी। तो इधर भी 3 लिख दिया। अब इस पूरी रकम को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखिए मैं आपके सामने इधर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 4x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 3 को, ठीक हो गया। तो माइनस 3 4 ज़ार 12 और प्लस माइनस, यानी इसके साथ कुछ नहीं है लेकिन माइनस सॉरी प्लस है, जब कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 12x का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 14 3 टाइम कितना होता है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 42, तो 42x आ जाएगा। इसी तरह 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 9, ये चीज़ मेरे पास बन गई है। माइनस 3 से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया, ठीक है। इसको उठा के हम इधर लिखेंगे, और अगर गौर करें तो ये जो चीज़ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने से आई है माइनस 3 से, तो ये सेम टू सेम वही चीज़ बन गई है जो लिखी हुई है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9, ठीक है। आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कट हो गया, इधर बात ख़त्म हो गई, तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। इस तरह से हमने इसका सोल्व करना था। ये डिवीज़न मेथड है, बिल्कुल आसान, ईजीली ऐसे आप काम करेंगे जी। तो आगे इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले पार्ट में फिर से वही काम, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन बाय डिवीज़न मेथड। तो ये मेरे पास रकम है, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जो भी हम इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर रकम लिखेंगे, ठीक है ना, सेम टू सेम हम लेके आएंगे रकम, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे 121, अब ये जो है 11 का स्क्वायर होता है, तो आप 11 का स्क्वायर, बल्कि आपके पास कैलकुलेटर है, इजीली आप लोगों ने कैलकुलेटर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये कौन सा ऐसा डिजिट जिसके साथ, बल्कि इसको आप डिवाइड करवा लें, इधर वही रकम होगी जिसका वो स्क्वायर बनता होगा। याद रखिएगा कि पहली रकम मेरी वो होगी जो किसी का स्क्वायर बनता होगा, ये बात अपने फिक्स कर ले माइंड में, यानी कि परेशान नहीं होना। अगर मैं ये देखें बुक में आप लोगों को बताऊं ना, पहला क्वेश्चन था ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना हम इसका, तो इसमें पार्ट नंबर 1 जब कर रहे थे, देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है, और जो x की 4 है ये x के स्क्वायर का स्क्वायर बनता है। अब इधर आ जाएं, जो दूसरा पार्ट अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 121, ये किसका स्क्वायर बनता है, 11 का। अगर नहीं पता चल रहा तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, ठीक है, इस पर आपने देख लेना है। अब ये नीचे आ गया x की 4, x की 4 है तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, नीचे फिर से वही रकम आ, यानी पहले वो रकम होगी जो किसी ना किसी डिजिट का स्क्वायर बनता होगा, ओके, कंप्लीट स्क्वायर होगा वो। अब ये 11 का स्क्वायर बन रहा है तो 11 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, और ये x का 4 भी मुझे चाहिए इसके साथ, क्योंकि मैंने क्या बताया डिवीज़न मेथड में हमने पहली रकम को ख़त्म करना होता है हर हाल में, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होता है, ठीक हो गया। तो ये x की 4 है तो इसका मतलब है x के स्क्वायर इधर भी लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, 121 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और x की 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लगाएं नीचे लाइन, और ये तो चीज़ साइन चेंज हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये वाली रकम माइनस का 198 और x की पावर 3 माइनस 183 x की पावर 2 प्लस 216 x प्लस 144, ये चीज़ आ गई। ऊपर वाली सारी रकम नीचे उतार लीजिए। अब मैंने बताया था इधर जो रकम हमने लिख लेनी है उसी को जैसे सेम को प्लस की मल्टीप्लाई किया ना, आप प्लस कर लेना है, 11 को 11 के साथ प्लस कर लें, मेरे पास आ जाएगा 11 22 हो जाएगा,
ठीक हो गया, 1 1 1 1। तो इधर हम लिखेंगे 22x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहता है। अब देखें इधर मैंने वो रकम लेके आनी है जो कि मेरी ये वाली चीज़ बना दे। अब हमें नहीं पता चल रहा कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि 198 को डिवाइड कर लें 22 के साथ। अब ये भी चीज़ पंगा है, बच्चों को पता नहीं चलता है, तो इसको आप जो है 198 डिवाइड 22, देखें मैंने इसको डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वाली रकम को किसी ऐसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि जो 9 हो, मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली कंप्लीट रकम बन जाएगी। लेकिन इधर देखें 198 के साथ माइनस भी है और x का क्यूब भी है, और 22 के साथ 22 इधर क्यूब है, 22 के साथ सिंगल x का स्क्वायर है। अब गौर करें, ये कट करने से मैंने अभी कैलकुलेटर किया 9 आ गया। x के स्क्वायर को x के क्यूब से कट करें, अकेला x आता है, ओके हो गया, और वो भी ये इधर माइनस आ गया। तो इसका मतलब -9x मेरे पास रकम ऐसी आई है जिसको मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो पहले वाली रकम ख़त्म होती है, बाकी जो बनती है वो बन जाए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो इसका मतलब मैं इधर माइनस का 9x लिखूँगा, ठीक हो गया। अब इस पूरी रकम को 9 माइनस के 9x से मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखें -9x रकम है मेरे पास 22x का स्क्वायर और -9x, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करवाएं 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9 2 18 1 कैरी 9 2 18 और 119 और x, ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 1 है, प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 3। अब माइनस माइनस प्लस 9 9 81 और x का स्क्वायर, ये x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो x का स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको उठाएं, उठा के इधर फिक्स करें, -198 x का क्यूब और प्लस 81 और x का स्क्वायर, ये मेरे पास चीज़ बन गई है। अब आप जो है इसको मज़ीद नीचे करके इसको साइन चेंज करें, माइनस करें, ये साइन चेंज हुए, ये प्लस का हो गया, ये चेंज हुआ माइनस का हो गया। आपको पता है कि अलजबरे में जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसी तरह हमने किया। ये वाली रकम इस वाली रकम से प्लस माइनस माइनस कट हो गई, तो ये भी, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 183 को 81 में प्लस कर लें, 4 8 और 16 1 कैरी 1 और 1 2 264, ये इधर आ जाएगा माइनस का 264 और x का स्क्वायर इधर आ गया प्लस 216 और प्लस 144, ठीक हो गया। ये चीज़ मेरे पास बन गई है। अब क्या शर्त है कि जो इधर मेरे पास बन गया, पहले ये तो मैं लिख लूँ ना कि 22x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये मैं लेके आया था ना, तो -9 और -9 उसी के साथ मैं इसको माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस का मेरे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। याद रखनी है जिसके साथ मैंने इधर मल्टीप्लाई, बल्कि सॉरी इधर मैंने लिखा भी नहीं है 9x, ये लिखना लाजमी है, ये चीज़ जो है वो लाजमी है। अब देखें इधर मेरे पास बन गया माइनस का 18x, ठीक है। जब मैंने इसको प्लस किया ना तो 18 बना है। अब इधर मैंने वो रकम लेके आनी है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ और ये 264 बन जाए, ओके। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, 264 x की पावर कितनी है जी 2 और माइनस का है, मैंने कहा था इसको पहली रकम कौन सी है 22 x का स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कट किया तो कट ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। तो आप ये वाली चीज़ जो है वो 264 डिवाइडिंग बाय 22, तो देखिए मेरे पास आया है 12, तो इसको कट करने से मेरे पास 12 आ गया और वो भी माइनस का। अब मैंने क्या करना है, इस इधर मैंने माइनस का 12 लिखना है, ठीक हो गया। माइनस का 12 लिखा, इसको बारी बारी तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। रकम है मेरे पास पूरी 22x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं माइनस के 12 को। जब 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास 264 आ जाएगा, 264x का स्क्वायर,
ठीक है। जब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर है, स्पीड से आपने काम करते जाना है। मल्टीप्लाई 9 ये बच्चों वाले काम है, और माइनस माइनस प्लस 108, फिर 12 को 12 से कराएंगे, 12 12 144, तो माइनस माइनस प्लस 144, ये चीज़ आ गई है। अब इसको उठा के इधर फिक्स कर दें, तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर मेरे पास जो है वो ये माइनस का 9x नहीं था, इधर मैंने इसको डबल कर दिया था, 18x है। ये देखें, ये इधर 18x लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं 9 जल्दी में गलती से लिखा गया है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये टोटली पूरी रकम आ जाएगी, 216 इधर बन जाएगा, ये 144, ये 264, ये देखें ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 12 मैं इधर भी लिखूँगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास माइनस 264x का स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, और ये ब्रैकेट साइन चेंज हो गए इनके, ये भी चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना जी। तो आगे हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी सेम जो है इस तरह से रकम आ गई है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है और बाय डिवीज़न मेथड। तो हम जो है क्या करेंगे, ये रकम लिख ली हमने, और ये स्क्वायर बन रहा है x का स्क्वायर, और इधर भी x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x की 4 बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये साइन चेंज हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास माइनस का 10x का क्यूब y प्लस 27x स्क्वेयर y का स्क्वेयर, और माइनस 10x y क्यूब प्लस y4, ये चीज़ मेरे पास जो है वो बन गई है। अब इसको क्या करना है, इसको जो है वो डबल कर लेना है। तो डबल क्या करेंगे, x का स्क्वायर है, इसको x के स्क्वायर के साथ प्लस कर देंगे। प्लस में मतलब कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर आएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर। अब देखें, इस वाली रकम को किसी ऐसी से मल्टीप्लाई करना है जो मैंने इधर लिखनी है, जो मेरे पास ये 10x जो है वो बना दें, और साथ में देखें इधर y भी आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो क्या तरीका है, मैंने बड़ा अच्छे से तरीका बताया है। इस वाली रकम को इसके साथ जो है वो कट कर दें, डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा माइनस 10x क्यूब y और डिवाइडिंग बाय 2x स्क्वायर। देखें ये चीज़ मैंने लिख ली है। तो इसको कट करें, ये x का स्क्वायर इसके क्यूब के साथ कट हुआ तो सिर्फ एक x बच गया, और ये 2 1 2 2 5 5 बच गया इधर, और साथ में माइनस भी है, लेकिन इधर y भी बच गया है। तो ये मेरे पास जो है बना है माइनस 5xy, ये वाली रकम बन गई है। कट करने के बाद ये वाली चीज़ बच गई है। इस वाली रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पहली रकम से, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और इधर लिखूँगा भी मैं माइनस 5xy, ओके हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएंगे वो, इधर आप मल्टीप्लाई इसको रफ पे लाजमी ये चीज़ जो है ध्यान से करनी है। माइनस का 5xy मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 2x स्क्वेयर माइनस 5xy, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 10, और x, ये x की पावर 1 है, ये स्क्वेयर है, x की पावर 3, और साथ में आगे y भी आ गया, और 5 2 10 साइन माइनस का आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5 5 25 x स्क्वेयर y स्क्वेयर, ठीक हो गया। ये चीज़ मेरे पास बन गई है। इसको उठाएं, इधर फिट करें, यहाँ पे माइनस 10x क्यूब y और प्लस 25x स्क्वेयर y स्क्वेयर, ठीक है। तो साइन चेंज हो गए इनके, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो प्लस माइनस माइनस 27 में से x जो है वो निकाल दें, 25 निकाल दें, तो 2x स्क्वेयर y स्क्वेयर, और साइन कौन सा, प्लस वाला, क्योंकि बड़ी रकम 27 है और 25 छोटी रकम है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास रकम जो है वो आ गई है। अब ऊपर वाली सारी नीचे आप लोग जो है वो उतार लें, माइनस 10x y क्यूब प्लस y4, ठीक हो गया। ये मेरे पास रकम आ गई है। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखे ना अभी, तो ठीक है।
अब ये वाली रकम लेके आया था, इसको इसी के साथ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 10xy, ठीक हो गया। और अब इधर मैंने वो रकम लेके आनी है जो मेरा ये 2x का स्केयर y का स्केयर बना दे। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि इस पहले वाली रकम को इस पहली वाली रकम से डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है, अगर आप लोग भूल गए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही तरह से ना आपको समझ आना है और ना ही आपसे सोल्व होना है, ठीक है ना। तो इधर मेरे पास है 2x² y² डिवाइडिंग बाय 2x का स्क्वेयर। ये रकम देखिए हमारे पास लिखी है, ये x इस x से कट हो जाएगा, 2 भी 2 से कट हो जाएगा, सिर्फ y² बच गया। तो ये y² जो है वो इस पहले वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब प्लस का y आया है, प्लस का y²। तो इधर भी प्लस सॉरी इधर मैंने ये नहीं लिखा, -5xy और प्लस का y², ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं y के स्केयर को इसके साथ, तो मेरे पास 2x² y² बन जाएगा। 10 से करवाएंगे तो -10xy² और प्लस y4, ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन डिवीज़न मेथड वाला सॉल्व हो गया। आगे करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जी। तो इसका लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात करेंगे। तो कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं जो है वो मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सोल्व करने का वो लाऊं, अच्छे से आप लोगों को जो है वो गाइड करूं, ठीक है ना जी। तो इसका सलूशन करते हैं। अब फिर से वही काम, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। मैंने आपको बताया, एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दिया कि पहले वाली जो रकम है हमेशा वो होगी जो स्क्वायर बनता होगा। अब ये किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, और x की 4 किसका स्क्वायर बनता है, x के स्क्वायर का। तो जो मैंने इधर लिखनी है सेम टू सेम वही रकम इधर लिख देनी है आपने, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग, तो 2 2 ज़ार 4 और x को x के साथ करें तो x ज़ार x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके कर दें साइन चेंज, साइन चेंज हुए तो ये चीज़ कट हो गई। इधर से मेरे पास बच गया माइनस का 12x का क्यूब प्लस 37x² और -42x प्लस 49, ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी इसको प्लस कर देंगे तो 2 और 2 4 होता है और x का स्क्वायर। अब देखें ये मेरे पास है 12x का क्यूब। मैं क्या करूं कि इधर ऐसी रकम लिखूं, ऐसी जिसको मैं इस 4x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए। तो मैंने बड़ा अच्छा तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है कि क्या करना है। इस वाली रकम को ऊपर रखें, 12x क्यूब और 4x स्क्वायर, ये चीज़ है मेरे पास। अब इसको जो है आप कट कर दें। देखिए 4 1 4, 4 3 12, x का स्क्वायर x के क्यूब से कट हुआ, सिर्फ x बच गया और साथ में माइनस, तो -3x जो है ये चीज़ बन गई है। इसको उठाएं, इधर लिखें -3x, ठीक है। इधर भी -3x, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अब इस पूरी रकम से -3 को मल्टीप्लाई करवा दें, -3x और 4x का स्क्वायर -3x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 ज़ार 12, x का क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, ये माइनस का आता है, 3 3 ज़ार 9 x का स्क्वायर, ये चीज़ मेरे पास बन गई। इसको उठाएं, इधर जो है वो फिक्स करें, -2x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर, ठीक है। इधर लिख लिया हमने। अब साइन चेंज करने हैं हमने, साइन चेंज हुई, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। हमेशा ये ख़त्म करनी है। 37 में से 9 निकाल दें तो कैरी 8 आ गया इधर, ठीक है, और इधर 2 बच गया, 2 वैसे का वैसा, और साइन बड़ी रकम वाला ही रहेगा। आगे है -42x प्लस 49। अब देखें ये पहले वाली रकम तो मैं 4x का स्क्वायर वैसे का वैसे लिखूँगा, माइनस, अब ये लेके आया था -3, तो इसको इसी के साथ प्लस कर दें, -3x, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आना है, 6x आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे 6x, ठीक हो गया। ये तो मेरा इसकी वजह से ये आ गया।
अब मैंने इसके साथ एक और रकम ऐसी लेके आनी है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 28 बन जाए। देखें 4 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और प्लस के 7 के साथ +7, तो 7 4 जार इधर भी +7 और इधर भी +7 लिखेंगे। ठीक हो गया। तो 7 अब इसको जो है इधर मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग। सेवन 4 जार 28 x स्क्वायर माइनस 7 6 जार 42 x प्लस 7 7 जार 49। तो अगर आप लोग गौर करें ये देखें 28 माइनस 42 प्लस 49 ये सेम रकम जो है वो बन गई है। तो आप लोग इसको उठा के इसी के नीचे जो है वो लिख दें 20x माइनस 42x प्लस 49। बाद में इसके साइन चेंज हुए तो ये चीज़ ख़त्म हो गई हमारे पास, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन बाय स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय फैक्टराइज मेथड एंड डिवीज़न मेथड। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो को पूरा देखें, मोटिवेट होकर देखें। अगर थोड़ी सी बात नहीं समझ आई है वीडियो को बैक करें, फिर उसको देखें, समझें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।